बाबा की 14:5 का महावाक्य है। ज्ञान मार्ग में जब से यज्ञ की स्थापना हुई और हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने, तो बाबा ने हम बच्चों को एक पाठ पक्का कराया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आज बाबा ने बार बार मुरली में यही दोहराया कि आत्म अभिमानी बनने की अभ्यास करो, शरीर के भान में नहीं आओ। जब भी आप याद की यात्रा में बैठते हो या मधुबन में जाते हो, बाबा के सन्मुख हो, बाबा उन बच्चों को कशिश करता है जो आत्म अभिमानी अवस्था में रहते हैं। दादियों को भी बाबा ने 14 वर्ष यही पाठ पक्का कराया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आज बाबा ने बार बार यही कहा कि जब भी आप किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, तो आपका क्या स्मृति रहना चाहिए कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो बाबा ने कहा ये खुद भी आत्मा की पाठ पढ़ो और दूसरों को भी यही पढ़ाओ। खुद भी अपने आप को पक्का करो और दूसरों को भी पक्का कराओ। दूसरी बात बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने के तरीका बच्चों में कैसी होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा पहले ज्ञान जो सुनाते हो आप उसका अनुभवी बनो। जब तक आपने आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान नहीं दिया तो उसके अंदर ज्ञान बैठेगा नहीं। तो पहले आप खुद ये अभ्यास करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। फिर दूसरों को ज्ञान सुनाओ तो उसके अंदर ज्ञान बैठेगा। अच्छा, ज्ञान बहुत प्यार से समझाना चाहिए, अनुभवी बनकर समझाना चाहिए। अगर कोई ऐसे भी सामने आ जाता है, करेक्शन करता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो बड़ों के पास उसको ले जाना चाहिए। देह अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं ही बड़ी हूँ, मैं क्यों दूसरों के पास ले जाऊँ। तो बाबा ने कहा नहीं, देही अभिमानी बनकर दूसरों को ज्ञान सुनाना है। दूसरा, आज बाबा ने एक बात ये भी पक्का कराया कि जब आप वो याद में बैठते हो, नींद क्यों आती है? क्यों आती? ये मुरली के बीच में है, हाँ? पढ़ के आए हो? हाँ, हाँ। तो बाबा ने कहा कि जब ज़्यादा खाते हैं ना, उनको ज़्यादा नींद आती है। तो ब्राह्मणों को बहुत कम खाना चाहिए ताकि नींद कम आएगी। तो बाबा ने कई बार कहा कि बच्चों को बहुत लाइट खाना चाहिए ताकि आप बार बार जब भी याद में बैठते हो, अभ्यास करते हो, तो आपकी नींद नहीं आएगी। नींद आने का मूल आधार है आप भोजन ज़्यादा खाते हो। आज जैसे अमृत वेले बाबा ने कहा क्यों नींद आता है, सुनना बाबा की महावाक्य। आज सारे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ।
ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसको सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वालों को भी खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते आत्म अभिमानी व देही अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीव आत्मा ही तो होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात बाप कहते आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ करके बैठो। आत्मा ही इस अर्गन्स द्वारा चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से क्या होगा? घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से क्या होगा? परमात्मा बाप भी याद आएगा। अगर देह याद आई तो, अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। तो बाबा ने कहा अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसीलिए बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रही हैं, यह पहला पाठ है। तुम आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। हम आत्मा है, ये पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। पहला शब्द क्या है? शरीर नहीं आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। जितने भी भक्ति किया साधु सन्यासी महात्माएं, आत्मा का ज्ञान हमें किसने नहीं पाठ पक्का कराया। बाप आए ही आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे। पहले बहुत प्रदर्शनियाँ होती थी ना, तो गाइड्स होते हैं, उनको आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरे से पूछना चाहिए आज क्या क्या आने वालों ने प्रश्न पूछा है, हमने उसको क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। ज्ञान एक है, समझाने वाले अनेक है, लेकिन हर एक का तरीका समझाने का अलग अलग होता है। क्योंकि जब तक जीना है ना तब तक सीखना है, चाहे ज्ञान मार्ग में हो चाहे ज्ञान काल में हो, अंत तक हमें हर एक से सीखना है। हमारे से भी लोग सीखे और हम भी लोगों से सीखे। एक गुण उठाने का एक तरीका होता है। फिर उस पर ऐसे नहीं समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती है। मूल बात क्या है? अपने को आत्मा समझना है। यह देह दो बाप भी सबके जरूर है। जो भी देहधारी है उनका लौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कमन है। यहाँ तुमको मिला है
बेहद का बाप, वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वो एक बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वो हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं, यह पक्का कर देना चाहिए। बाबा आपके देह को नहीं देखता आप कैसे हो, आपके रूप रंग को नहीं देखता है, बाबा आत्मा को देखकर समझाता है। तो बाबा ने कहा, जब तुम किसी को समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बिठाना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसीलिए नींद का नशा है। जो बहुत खाना खाते उनको नींद का आलस्य भी बहुत आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने ये प्रश्न पूछा, हमने ये रेस्पॉन्ड किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे ना, उनका रेस्पॉन्ड भी चाहिए रियल। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ। जिनको हमने ज्ञान दिया, अपना तो खुद सेटिस्फाई है कि हमने बहुत अच्छा सुना दिया, लेकिन सामने वाले ने सेटिस्फाई हुआ नहीं। फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार है उनको भी साथ में बिठाना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी जल्दी आए। अरे देवताएं बहुत खाना थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना, कि कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को भी अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। खुशी है, दुखी है, फंस गए, कहते आखिर कब तक, बड़े फंस गए बुरी तरह से, ना इधर की रहे ना उधर की रहे। मंदिर गुरुद्वारा जाना भी छोड़ दिया, इधर भी अभी समझ में नहीं आया। थोड़े दिन तो नशा खूब चढ़ा, ऐसे उड़े मत पूछो, पुदीना की पेड़ पर जैसे चढ़ जाते। और फिर बाद में जब ज्ञान पूरी तरह से बुद्धि में नहीं बैठता ना, तो आपका योग लगना भी मुश्किल है। और जब तक आपका योग उसके साथ नहीं लगा, कितना दिन, ये कोई वो मार्ग थोड़ा है चल फिर के यहाँ पूरा हो गया वहाँ चले जाओ। बाबा ने तो सारी चीज़ सूक्ष्म दी है ना, तभी जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उनके पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा और सूक्ष्म खाएंगे। कहाँ भी जाओगे अगर खुशी मिलती है ना, खाना भी ज़्यादा नहीं खाई जाती है, थोड़ा और सूक्ष्म। यह भी एक कायदा है, जास्ती खाने वालों को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वो किसको भी समझा नहीं सकेगा। जैसे कि वो लाचार है, जैसे दोपहर को कोई आ गए ना, बड़ा मुश्किल है, इस समय क्यों आया भला, ये कोई टाइम थोड़ा है, बहुत लाचार हो जाते। ये ज्ञान की बातें बड़ी खुशी से सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को भी कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाबा ने समझाया है, इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, नहीं तो रथ कहाँ से आए। रथ गाया हुआ है शिव बाबा के लिए, रथ में कैसे आते हैं, उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए, श्री कृष्ण तो हो ना सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही तो समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया, बाप ने समझाया है कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ,
जिसने पूरे 84 जन्म है वे खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार नहीं है। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते, वो बातें तो नहीं जो शास्त्र में लिख दी हैं। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है, उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब तो स्वर्ग के गेट खुले ना। परंतु परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं, खुद ही ज्ञान सागर है ना। तो बाबा ने कहा वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं, तुम भी जानते थे। अभी अच्छी रीति समझाना जरूर है, समझाने बिगड़ देवता पद कैसे पाएंगे। बाबा समझाते आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा, अब ज्ञान मार्ग में चला। बाप कहते मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह भी प्रायलुप्त हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी। बाप समझाया बहुत अच्छा जाता है, परंतु परंतु क्या होता? परंतु माया ऐसी है, कोशिश कर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते बच्चे तुम काम चिता पर बैठ चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ से फरिस्तान होगा जरूर। आधा कलब फरिस्तान चलता है, फिर आधा कलब कब्रिस्तान भी चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने की है, सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश भी जरूर होना है। इस धरणी पर अभी कब्रिस्तान है ना। तो फिर यह धरणी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड दुनिया होगी। फिर 2 कला कम होगी, तत्वों को भी कला कम हो जाती है, फिर उपद्रव्य मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति बाबा समझाते, समझते हो। अगर नहीं समझते हो तो बाबा जो समझाते, अगर वो नहीं समझते हो तो कौड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं। यह वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं, गाया जाता है हीरा जैसा जन्म। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे ही तो थे। अभी बाप आकर हीरे जैसे बनाते हैं, बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है। कौड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान होना। गायन भी आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता है। वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर है नहीं। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे, आप बाबा को क्या कहोगे? ओ बाबा। और बाबा क्या कहेंगे? ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेगा ना, है बाल बच्चे आओ तुमको टोली खिलाओ, झट सब भागेंगे। यह बाबा भी कहते बच्चे आप आओ टोली खिलावे। हाँ, और क्या खिलावे? हाँ, ये बाबा क्या कहता?
आओ तो मैं तुमको बैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो जरूर सब भाग करके आएंगे ना। पुकारते भी हम पतितों को पावन बनाकर, पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय तो बाबा ने कहा अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी तो बच्चों ने है, बाबा को किसने बुलाया? बच्चों ने बुलाया। हम आते बच्चों के लिए, बच्चों को ही कहते तुमने बुलाया, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन नहीं बन सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो भगवान को ढूंढने, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए। है बाबा, जैसे बाबा हमको बुलाता है बच्चे कहकर, तो बच्चों की भी उल्लास से क्या निकलना चाहिए? बाबा। तो बाबा ने कहा परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। क्यों? हाँ, आत्मा नहीं समझते हैं, वो खुशी नहीं है ना। आज दीदी सुना रहे थे कि सब वो जो आती है ना सवेरे मुरली, आशा दीदी कह रहे ब्राह्मण कहा माना कितना खुशी होनी चाहिए। बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण है, खुशी से रोमांच खड़े हो जानी चाहिए। ये भी अगर बुद्धि में चलता रहे कि शिव बाबा ने हमें मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया, तो खुशी का नशा रहेगा, सदैव खुशी में नाचते रहेंगे। अगर है ही नहीं नशा, जैसे बाबा ने कहा लाचारी हालत, अब करे तो करे क्या, हंसी गए, चल ही रहे, कोई बात नहीं जब तक बाबा चलावे। तो बाबा ने कहा भगवान को ढूंढते हो परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। इसको देह अभिमान कहा जाता है। अगर उल्लास से नहीं निकलता माना देह, बॉडी कॉन्शियस है ना, देह अभिमान में फिर बहुत सारे बातें आ जाती है ना। देही अभिमानी, तो बाबा ने कहा न कि देही अभिमानी, तुम भी अभी बाबा के सन्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रेस्पॉन्ड करना चाहिए। बाबा तुम्हारे बुलाने पर आया, बच्चों ने बुलाया और बाबा आए। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे हो ही नहीं सकता। सभी कहते वो फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप भी तो गाइड बनते हैं ना, उनको बुलाते ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमें गाइड करो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। बाप सतयुग की स्थापना कर रही है। अभी है कलयुग, करोड़ मनुष्य। सतयुग में सिर्फ थोड़ी देवी देवताएं थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है, उसके लिए गायन है साइंस घमंडी, कितना बुद्धि में अक्ल निकालते रहते हैं। वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग का हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पति दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते रहेंगे, ना कोई बारिश बनेंगे, बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई बारिश बनेंगे, ना तुम शादी आदि करेंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत गई बाकी थोड़ी की भी थोड़ी रही। थोड़ा समय है, उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अब क्या कहते, थोड़ा समय है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया। कोई यहाँ आए भी होंगे, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है, कि जैसे संस्कार ले गए ना,
जन्मते ही कई बातें सुनाते हैं, तो क्या समझा जाता, यहाँ से ही ये आत्मा गई है। उनको ज्ञान के बिगर मज़ा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हम तो वहाँ यहाँ जाएंगे, यह तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश जरूर होना ही है। लड़ाई की तैयारी भी तो देख रही हो ना। आधा खर्चा तो उन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं, कहते घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं। ड्रामा में यह जैसे बाप के इशारे मिलते रहते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। समझते ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए, कौन सेवा करेगा। इसीलिए मरना तो सबको जरूर है। राम गोए, रावण गोए, सारा परिवार गए। जो मिसाल बताते ब्रह्म ज्ञानी है, जो अब योग में रहते आयु बढ़ते होंगे, उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते ब्रह्म ज्ञानी, वह भी ब्रह्म में जाने के लिए खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। युक्ति तो बाप बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रही है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम पढ़ रही हैं यह पद पाने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों की जो डिनाइस्टी चलती है, वो बाप ने संगम पर ही स्थापना की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसकी भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहनें हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं। यह भी बाबा समझाते कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाते हैं। काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है कि एक बार किया तो किया हुआ कमाई भी चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़ी पता है कि थोड़े समय में सब खत्म होना है। बम्स बनाने वाले जानते हैं यह दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई पैरक है, हम बताते रहते हैं, हम बनाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान को अंदर घुटना है। आज क्या घुटना है? मैं आत्मा हूँ, बार बार अभ्यास करना है, वो अनुभवी बनना है। बाबा ने बताया ना, यज्ञ की जब स्थापना हुई, बाबा ने दादियों को पहले आत्मा का ही पाठ पक्का कराया। आत्म अभिमानी बनना, देह भान भी ना आए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान को अंदर घुटना है, माना विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूरवाहन कर फिर दूसरों को भी समझाना है। जैसे आज बाबा ने कहा जो प्रदर्शनी पहले बहुत होती थी, बहुत गाइड्स होते थे, 3-3 4-4 5-5 दिन हफ्ता लगा रहता था। गाइड्स का भी ड्यूटी रात की अलग दिन की अलग, तो आपस में वहीं सोना बैठना करते भी थे। खाना सेंटर से जाता था। तो बाबा ने कहा जब समय मिलता ना दोपहर को, कोई नहीं आता तो आपस में विचार करो, राय करो। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना चाहिए।
दूसरा, देही अभिमानी बड़े उल्लास से बाप को या देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम है ईश्वरीय संतान, हम है ईश्वरीय संतान। वरदान, ज्ञान सूर्य बन चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। वरदान है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वो सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। कौन है आप? अभी क्या है, ब्रह्मा का रात है ना, तो बाबा ने कहा वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वो आकाश के सितारे हैं और आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा के सितारे हैं। आप परमात्मा के सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन, सेवा का चांस मिलना। सेवा करना चाहते हो ना? सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। आज कितना तारीख है? 14 मई है आज की अभिव्यक्त इशारा। शीला आप उधर जाओ, सो गई है। अपने संपन्न स्वरूप की स्टेज का अनुभव करो तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते रहेंगे। ऐसी खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर और औरों का मन खुशी में नाचने लगे। क्या विचार? या आपको देखकर वो भी दुखी हो जाए? हाँ, ऐसा खुशी में हंस हंस के, जोर जोर से हंसने वाली बात नहीं, जो आप तीसरी मंजिल पर हंसो और नीचे भी सुनाई दे, वो वाले नहीं, लेकिन अंदरूनी खुशी। आपके चेहरा देखकर, आपके बोल चाल व्यवहार को देखकर वो भी खुश होने। इनको कौन मिला? आप, बाबा ने कहा अपने संपन्न स्वरूप की स्टेज का अनुभव करो तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते रहेंगे। ऐसी खुशी में नाचते रहो तो आपको देखकर औरों का मन भी खुशी में नाचने लगेंगे। जैसे स्थूल डांस को देखकर दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है, ऐसे आप भी सदा नाचते और गाते रहो। स्थूल में कोई डांस करता ना, दूसरे के भी पैर बजने लग जाती है। ये वाला नाच नहीं स्थूल, लेकिन अंदर आपको देख करके भी उसको भी उमंग उत्साह बढ़ जाए। ओम शांति।